बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पार करने से पहले जो है, पहले वो अपने जूते मोजे खोल रहे हैं और उसके बाद फिर नदी पार करेंगे, फिर पहनेंगे, उसके बाद विद्यालय पहुंचेंगे। और इसमें ये भी परेशानी होती है कि कह सकते हैं कि कभी कभी परीक्षा छूट जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है, और कभी कभी ज़्यादा बहाव होने की वजह से बच्चे अपने स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। ऐसी होती है कि जब बारिश बढ़ जाती है तो उन लोग को रिटर्न जाना पड़ता है, स्कूल ही नहीं आते हैं, उन लोग का पढ़ाई भी छूट जाता है, कभी कभी तो एग्ज़ाम भी छूट जाता है उन लोग का। कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा छूट जाता है नदी में बहाव ज़्यादा होने की वजह से? हाँ, छूट तो जाता है, मतलब बहुत परेशानी। और देख रहे हैं कि जितने भी लोग उस पार से इस पार आना चाह रहे हैं, उन सभी को जो है नदी पार करना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल दयनीय स्थिति हो जाती है यहाँ की, और गाड़ी भी नहीं पार हो पाती होगी बहुत इसकी मुश्किल वजह है। से। आदमी पैदल नहीं चल पाता तो गाड़ी कहाँ से, गाड़ी बह जाएगा यहाँ पे अगर गाड़ी चाहेंगे। 50-60 साल हो गए ये आवेदन देते देते कि यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए। नदी के उस पार मेरा घर भी है। सबसे बड़ा मेरी परेशानी यही है कि रात में किसी का तबीयत अचानक ख़राब होता है तो उसको पार करने के लिए हम लोग को, विश्वास नहीं कीजिएगा, कपड़ा उतार के पार करना पड़ता है। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। आपने अपने दादाजी से, नाना जी से, कभी अपने पिताजी से भी सुना होगा कि वे नदी पार करके अपने विद्यालय या पाठशाला जाया करते थे। कई बार मीम्स में भी ये बात जो है चर्चा का विषय बनी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 21वीं सदी में भी बच्चे नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं तो शायद आपको विश्वास ना हो। इस वक्त हम हज़ारीबाग के रोला गांव में मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये नदी है और इसमें छठ पूजा भी होती है और छठ पूजा के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है गांव वासियों की। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये है कि इस नदी के उस पार एक बस्ती है, उस बस्ती के जो बच्चे हैं वो बच्चे इसी नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। और साथ में यहाँ गांव ग्राम का इलाका है तो यहाँ पर जो है खेतीबाड़ी भी होती है। यहाँ पर किसानों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने तस्वीरों में देखा कि जो लोग को भी इस रास्ते से उस पार जाना है तो सभी को नदी पार करके ही जाना पड़ता है। यहाँ पे अगर किसान हल जोतने के लिए जा रहे हैं खेत में उस तरफ तो उन्हें गाय को ले जाने में परेशानी होती है, ट्रैक्टर को ले जाने में परेशानी होती है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये नदी की वजह से गांव में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? इस नदी के वजह से सबसे पहले तो रोला के बगल में एक गांव है जिसका नाम है कटगरा डहर, जिसे रोला के पंचायत में आता है। ये तो करवे कला पंचायत रोला ग्राम हुआ जो हज़ारीबाग ज़िला में आता है। इस नदी के वजह से सबसे पहले पढ़ाई, उन लोग का पढ़ाई छूट जा रहा है। अभी उन लोग स्कूल आएंगे जो दिखाया जाएगा, अभी उन लोग आएंगे तो उन लोग को पूरा उन लोग जूता उतारना पड़ेगा, ड्रेस, कोई तो ऐसा बच्चा है कि उसको ड्रेस उठा के पार होना पड़ेगा। मतलब ऐसी भी स्थिति आती होगी जब बारिश ज़्यादा हो जाती होगी तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे? ऐसी होती है कि जब बारिश बढ़ जाती है तो उन लोग को रिटर्न जाना पड़ता है, स्कूल ही नहीं आते हैं, उन लोग का पढ़ाई भी छूट जाता है, कभी कभी तो एग्ज़ाम भी छूट जाता है उन लोग का। और यहाँ पे हम लोग हैं किसान, अगल बगल देखे होंगे पूरा धान लगा होगा, उस पार भी खेती होता है जो हम लोग को जाना पड़ता है। हम लोग जब खेती करने के लिए जाते हैं तो कितना सारा गाय बह जाती है, बकरी बह जाती है, ट्रैक्टर यहीं पे फंस जाता है। हम लोग ना ढंग से खेती कर पा रहे हैं, हम लोग को आने जाने में भी दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि अगर उस पार गए और 2 घंटा अगर बारिश हो जाए तो फिर हम लोग को घर नहीं आना है, मतलब उधर ही रहना है। बहुत ही दयनीय स्थिति और बहुत चिंताजनक भी है। आए दिन घटना भी होते रहते हैं यहाँ पे। घटना इस बात का है कि अगर कोई बकरी चराने के लिए गई तो उसका बकरी बह जाए, अगर बकरी बचाने के चक्कर में वो भी बह जाती है। तो ऐसे ऐसी घटनाएं हुई, यहाँ पे जान भी गए हैं, मगर कोई सुनने वाला कोई नहीं है, ना यहाँ का मुखिया, ना विधायक, ना जो मेरे गांव में मान्यगण्य व्यक्ति है, वो सब कुछ नहीं। बस अपना है कि देख रहे हैं, बस खाली न्यूज़ आएगा, गांव में हल्ला होगा कि किसी का बकरी बह गया, किसी का बच्चा बह गया, किसी का स्कूल छूट गया, बस यही सब है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ, ग्राम रोला। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के भैया ने बताया कि यहाँ की स्थिति जो है कितनी चिंताजनक है और कितनी दयनीय है और सालों से, लगभग शुरू से जो है ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गांव वासियों का। और देख रहे हैं कि जितने भी लोग उस पार से इस पार आना चाह रहे हैं उन सभी को जो है नदी पार करना पड़ रहा है। और अभी फ़िलहाल जो नदी में घुटने तक का पानी है और ज़्यादा बरसात होने के बाद जो है पानी का बहाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है और बच्चे जो है बरसात में पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। और अभी देखिएगा कि कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी में भी हज़ारीबाग जैसे शहर का ये हाल है कि अभी भी बच्चे जो है वो नदी पार करके अपने विद्यालय जा रहे हैं। अभी देखिए, जैसे अभी
बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पार करने से पहले जो है, पहले वो अपने जूते मोजे खोल रहे हैं और उसके बाद फिर नदी पार करेंगे, फिर पहनेंगे, उसके बाद विद्यालय पहुंचेंगे। और इसमें ये भी परेशानी होती है कि कह सकते हैं कि कभी कभी परीक्षा छूट जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है, और कभी कभी ज़्यादा बहाव होने की वजह से बच्चे अपने स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिका कच्छप है। आप लोगों को कितने दिनों से ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कितनी दिक्कत होती है? ये तो हमें बचपन से हो रही है। बचपन से हो रही है। हाँ। कितनी तकलीफ होती है? जैसे स्कूल जाना है, एग्ज़ाम है, परीक्षा है, और क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी। कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा छूट जाता है नदी में बहाव ज़्यादा होने की वजह से? हाँ, छूट तो जाता है। मतलब बहुत परेशानी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और देख रहे हैं जितने भी बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए आ रहे हैं, और स्कूल जाने के लिए जो है पहले नदी पार करनी पड़ रही है, उसके बाद वो विद्यालय पहुंच रहे हैं। और ये भी बात जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो गया तो फिर शायद जो लोग उस पार है वो उस पार ही रह जाते हैं, और जो लोग इस पार है वो इस पार ही रह जाते हैं। मतलब पूरे तरीके से जो है काम धंधा भी ठप पड़ जाता है अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो। आप देख रहे हैं कि फिर से बच्चों को जो है जूता खोलना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर जो है, रुकिएगा, क्या नाम है आपका? नीलेश कच्छप। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और जब बरसात तेज हो जाती है तो स्कूल जा पाते हैं? नहीं। और हमेशा ये तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि पानी का बहाव ज़्यादा है, इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाए या उसी पार रह गए? हाँ। कब हुआ ऐसा? बरसात के समय में। बरसात के समय में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप बच्चों की भी तकलीफ सुन रहे थे, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कई तरह की बात बताई, कई तरह की समस्याएं बताई। और यहाँ के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं एक पुल होने की। एक पुल निर्माण हो जाए तो शायद इतनी दिक्कतों का सामना इन्हें ना करना पड़े, और शायद बच्चों को भी तकलीफ ना हो, और यहाँ के जो किसान वर्ग के लोग हैं उन लोगों की भी जो है सारी परेशानी खत्म हो जाए। यहाँ के कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, और इस नदी से कितने सालों से परेशानी हो रही है, और इसके लिए कहीं आप लोगों ने आवेदन वगैरह नहीं दिया? जी, इस नदी से लगभग तो मुझे लगता है कि 50-60 साल हो गए ये आवेदन देते कि यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए। नदी के उस पार मेरा घर भी है। सबसे बड़ा मेरी परेशानी यही है कि रात में किसी का तबीयत अचानक ख़राब होता है तो उसको पार करने के लिए हम लोग को, विश्वास नहीं कीजिएगा, कपड़ा उतार के पार करना पड़ता है। ये स्थिति, दयनीय स्थिति हो जाती है यहाँ की। और गाड़ी भी नहीं पार हो पाती होगी? बहुत मुश्किल है। आदमी पैदल नहीं चल पाता तो गाड़ी कहाँ से? गाड़ी बह जाएगा यहाँ पे अगर गाड़ी चाहेंगे पार करने के लिए। मतलब बहाव इतना भी तेज? बहुत तेज़ बहाव होता है। बहाव इतना होता है कि देखिए यहाँ तक आ जाता है पानी बारिश का। अच्छा। बहुत तेज़ बहाव रहता है यहाँ पे। पैदल भी आदमी पार होना सोचना पड़ता है। और हमारे यहाँ प्रतिदिन खेत में रोल्ला गाँव से कम 50 लेडीज़ जाती है काम करने के लिए। अगर गलती से 4 बजे बारिश हुआ चालू तो लोग 5 बजे घर नहीं आ पाती है, उन लोग को वहीं होल्ड करना पड़ता है। बहुत समस्या है हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ। इन्होंने बताया कि कई तरह की जो परेशानी होती है, जब बीमार लोग हैं वो लोग भी आना जाना नहीं कर पाते हैं। इस दौरान जैसे गाड़ी वाड़ी भी पार नहीं हो पाती होगी, और रात में अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और कहीं अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को जाना हुआ, तब इस स्थिति में क्या हो सकता है? बहुत परेशानी होता है। उस स्थिति में तो आदमी समझिए एकदम पूरा परेशानी होता है। किस हिसाब से उसको जाना, पैदल भी नहीं जा पाता आदमी। रास्ता का प्रॉब्लम, ऊपर भी दिक्कत है, और नदी में तो खास करके बहाव में तो कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, सवाल ही नहीं है। बहुत परेशानी झेलते हैं आदमी। आज से नहीं झेल रहा, हमको लगता है बाबा आजम से हम लोग झेल ही रहे। शुरू से लेके अभी तक जो है परेशानियों का सामना कर ही रहे हैं। क्या मांग करते हैं अगर संबंधित अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो? पुल डिमांड कर रहे हैं, पुल डिमांड मांग रहे हैं। पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। तो क्या पुल निर्माण होने से सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा? गाड़ी वाड़ी भी पार होने लगेगी? और जैसे आप लोग किसान हैं तो ट्रैक्टर आने जाने में भी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होता है, बहुत। यहाँ पर जो है आप लोगों किसान हैं, आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ट्रैक्टर पार करने में, लेडीज मजदूर को पार करने में सब दिक्कत होता है। मतलब बहुत परेशानी बहुत है। परेशानी है। क्या मांग करते हैं? पुल का मांग करते हैं, रोड का मांग करते हैं। हाँ, मैं दिनेश कुमार, करवे कला पंचायत का मुखिया। रोला में एक जो सोती बहा हुआ है, जो छोटी नदी कहते हैं उसको, खेत से निकल के जो बहता है, किंतु बरसात के दिनों में वो ऐसा भर जाता है लबालब कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उस पर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि इस पर पुल बन जाए। सांसद को भी लिखे, विधायक को भी लिखे, यहाँ तक कि जिला में भी हम लोग उपायुक्त को भी हम लोग उसका बना के चिट्ठी दिए, किंतु कोई काम नहीं हुआ और न कुछ हो रहा है।
मुखिया के पास पंचायत में इतना फंड नहीं है कि वो बड़ा योजना कोई ले सके। 3 साल हो गया मुखिया का कार्यकाल अब समाप्त होने का, 3 से ज़्यादा हो गया। अभी तक सिर्फ मात्र जो है सो 1 वर्ष का पैसा ही फंड आया है, 2 साल का नदारत है और उसमें हम लोग कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो ये विडम्बना है कि हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोष उपलब्ध नहीं है, कहीं है नहीं सरकार में, हम लोग किनके पास जाएं। तो आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना और यहाँ के बच्चों से भी सुना कि कई सालों से यहाँ जो है नदी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है और अभी पानी का बहाव कम है, इसलिए घुटना से नीचे तक पानी है और लोग आसानी से पार कर जा रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि वो स्थिति क्या होती होगी जब पानी ऊपर तक भर जाता होगा और किसी की तबीयत ख़राब हो गई या किसी की हालत गंभीर हो गई है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोग जो है संबंधित अधिकारियों से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ जो है पुल निर्माण किया जाए और ताकि इनकी जो सारी परेशानी है उसका हल जो है जल्द से जल्द निकल जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।